अब नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई राकिम खान, एनआर हेल्प न्यूज़ समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। आज एक बात आप लोगों से बड़ी ज़रूरी है जो मैं कहना चाहता हूं। देखिए, माँ बाप इंसान के लिए वो खुशी हैं कि माँ बाप का चेहरा देखने के बाद आपके दिल में जो मोहब्बत जो उनसे जगती है, शायद वो किसी को देखने के बाद हो। हम कुछ भी कहें, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे लिए हमारी ज़िंदगी हैं। अगर हमें कुछ हो जाता है तो उनकी चीख निकल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गलतफहमियाँ आज औलादों को हैं कि हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन हमारे कर्म, हमारी आदतें, हमारे जो रोल होते हैं, जो हमारे माँ बाप को पसंद नहीं होते, हम वो काम करते हैं। इसलिए हमारे माँ बाप को हमारे कामों से, हमारी शैतानियों से ज़रूर नफ़रत हो जाती है, लेकिन हमसे, हमारी सूरत से कभी भी हमारे माँ बाप को नफ़रत नहीं होती। औलादें कहीं ना कहीं गलत होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अभी अभी एक वाक़या मेरे सामने आया। मैं देख रहा था फेसबुक पर मेरे सामने तस्वीरें थीं और बड़ी खूबसूरत बात मुझे वो लगी। एक जज साहब थे, वो उनके बीवी बच्चे उनके साथ रहते थे। एक बूढ़ी माँ उनके साथ रहती थी। एक दिन अचानक अपनी माँ को वृद्धाश्रम ले गए। रात का समय था। माँ को उठाकर वृद्धाश्रम ले गए और वृद्धाश्रम ले जाने के बाद माँ को वृद्धाश्रम में रखवा दिया और वहाँ के जो चौकीदार थे उससे कहा कि मेरी माँ का ख्याल रखें, ये मेरी माँ है, इनका ध्यान रखें। यानी कि आपको तकलीफ़ है, आपके दिल में तकलीफ़ थी कि आपकी बूढ़ी माँ वृद्धाश्रम में आपके बगैर कैसे ज़िंदगी को बसर करेगी। अरे चंद दिनों की ज़िंदगी बाकी है और आपने उठाकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम में डाल दिया। एक जज ने ऐसा किया। उसके बाद जज साहब ने चौकीदार को पैसे दिए, कहा मेरी माँ का ध्यान रखना, और वहाँ से चले गए। जज साहब कोर्ट से आने के बाद अपने घर में जाते, खाना खाते, बच्चों के साथ मगन रहते, खुश होते और सो जाते। हफ्ते में एक बार जज साहब जाते थे वृद्धाश्रम अपनी माँ के पास और वहाँ जाकर के उनसे मिलते थे। मिलने के बाद में फिर चौकीदार को पैसे दिए और कहा मेरी माँ का ध्यान रखना। एक दिन चौकीदार ने बड़ी हिम्मत करके इतनी बड़ी बात जज साहब से कह दी, जो कि छोटी सी बात लग रही थी, लेकिन जज साहब के दिल पर जा लगी वो बात। आपको बताऊँगा तो शायद आपके भी आंसू निकल आए। चौकीदार ने कहा सर आप जज हैं, फिर भी अपनी माँ को आपने वृद्धाश्रम में लाकर डाल दिया है। आपकी माँ रोती रहती हैं, रोते रोते सो जाती हैं। आपके बच्चों को और आपको याद करते करते सुबह से शाम गुजर जाती है। न जाने किस टाइम उनको रात को नींद आती है, नींद आती भी है, नहीं आती है, ये भी हम नहीं कह सकते। तो जज साहब ने कहा मैं मजबूर हूँ, अब आप ही बताओ, मेरे घर में मेरी एक बीवी, 2 बच्चे हैं। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। अब आप ये बताओ मैं क्या करता। इसलिए मैंने मजबूरी में अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जज साहब का ये जवाब था चौकीदार के लिए। चौकीदार ने फ़ौरन जज साहब से कहा आप दुनिया के फैसले अदालत में बैठकर करते हैं, आप अदालत में बैठकर सही और गलत की पहचान कराते हैं, अदालत में आप लोगों को सज़ा देते हैं। आप जज होकर ये नहीं समझ पाए कि आपके घर में कौन गलत और कौन सही था। जज साहब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने गलत फैसला किया है। आपके घर की अदालत में आपने गलत फैसला कर दिया है। आप भले से जज हैं, लेकिन आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आपने 2 लोगों के बीच जो फैसला, जो निर्णय लिया है वो गलत लिया है। आप खूब अच्छे से जानते हैं कि आपकी बूढ़ी माँ आपके बगैर इस वृद्धाश्रम में कैसी रहती होगी। आप मुझे पैसे तो दे जाते हैं जिससे मैं आपकी माँ के लिए कुछ अच्छा खाने को दे देता हूँ। अरे मैं तो चौकीदार हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि आपकी माँ को टाइम से पानी दे दूँ, टाइम से चाय दे दूँ, कुछ खाने को अच्छा ला दूँ, लेकिन
मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक चौकीदार हूँ, मैं उनके पास जाकर 10 मिनट बैठ नहीं सकता क्योंकि मेरी नौकरी चली जाएगी। जज साहब मैं 10 मिनट आपकी माँ के पास नहीं बैठ सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। जज साहब जो प्यार जो मोहब्बत आप उन्हें दे सकते हो, आप उनके बेटे हो, वो मैं नहीं दे सकता। यहाँ आप मुझे पैसे देने आते हो, ये लोग पैसे और पैसे देकर चले जाते हो, साथ में ये कहकर जाते हो कि मेरी माँ का ध्यान रखना। अब आप बताएं जज साहब आपने कितना गलत फैसला लिया है, कितना सही फैसला लिया है, ये सोच करके ज़रूर बताना। जज साहब अपने घर जाते हैं, 2 दिन लगातार खाना नहीं खाते, ढंग से पानी भी नहीं पीते, रात को सो भी नहीं पाते। एक दिन बीवी बच्चे जज साहब जब कोर्ट से आए तो बीवी बच्चे पानी और खाना लेकर खड़े हो गए, कहने लगे पापा ये लो खाना खा लो। जज साहब ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। पापा आप सो भी नहीं रहे हो, आप बैठे रहते हो रात भर, मुझे नींद नहीं आ रही है। जज को अचानक गुस्सा आया। जज ने कहा अपनी वाइफ से कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, और एक पर्चा अपने बच्चों को लिख कर दे दिया। कहा लो बच्चों आज से ये सब कुछ तुम्हारा, और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। अपनी बीवी से कहा, बच्चों को प्रॉपर्टी कहा सब तुम्हारी, बीवी से कहा मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। बच्चे रोने लगे, पैरों में गिर गए, पापा बताओ क्या गलती हो गई हमसे। जज साहब ने कहा आपसे गलती नहीं हुई है, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, वहीं वृद्धाश्रम में रहूँगा। ये कह करके जज साहब वृद्धाश्रम पहुँचे। जाकर देखा तो उनकी माँ सो रही थी, और सोते से उनकी माँ के सीने से पूरे परिवार की तस्वीरें लिपटी हुई थी। देखा आंखों से आंसू अभी सूखे भी नहीं थे, आंखों से आंसू जारी थे, सूखे भी नहीं थे, और माँ आँखें बंद करके लेटी हुई थी, और उनकी आंखों से वो आंसू जो निकल रहे थे। जज साहब ने जब देखा तो जज साहब से रहा नहीं गया, माँ के कदमों को पकड़ लिया, माँ के पैरों को पकड़ कर रोने लगे, कहने लगे माँ मैं भी तेरे साथ रहूँगा, मैं आ गया हूँ। माँ उठी। उठने के बाद उस तस्वीर को जो अपने सीने से लगी हुई थी, अपने बेटे बहू और बच्चों की तस्वीर जो वृद्धाश्रम आते समय माँ घर में से चुरा कर ले आई थी। माँ ने ये नहीं सोचा कि मुझे वृद्धाश्रम लेकर जाया जा रहा है, मैं कुछ पैसे चुरा लूँ या कुछ कपड़े ले जाऊँ अच्छे, या खाने को कोई चीज़ चुरा लूँ। माँ ने एक चीज़ चुराई, वो थी अपने बच्चों की तस्वीर, जिसे सीने से लगाकर रोना दिनों रात रोना माँ का काम था। अब पीछे से देखा तो जज साहब के बच्चे और बीवी भी चले आ रहे हैं, और आके गिड़गिड़ाते हुए रोने लगे, कहने लगे जज साहब अब हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। तो जज ने कहा कि बताओ आज अगर तुमने एक बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छुड़वाया है, कल तुम्हारे भी बच्चे हैं, कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ सकते हैं। क्या करोगी तुम जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे ये दोनों लड़के तुम्हें खुद वृद्धाश्रम छोड़ कर आएंगे, तब तुम क्या करोगी। ये सुनकर जज साहब की वाइफ की आंखें खुल जाती हैं, और उसके बाद अपनी माँ से अपनी सास से कहती हैं माँ जी घर चलिए, आपके बगैर घर सूना है। वहीं वृद्धाश्रम के मालिक कहते हैं कि नहीं, आप इन्हें नहीं लेकर जा सकते, अगर आपने इन्हें जान से मार दिया तो। तभी वृद्धाश्रम के मालिक को जज साहब की बीवी जवाब देती है नहीं, आज तक हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें इस गलती का प्रायश्चित करने दो, हम अपनी माता को अपने घर लेकर जाएंगे और इन्हें एक नई ज़िंदगी देंगे। इस तरह से जज साहब और उनके बच्चे उस बूढ़ी औरत को, यानी अपनी बूढ़ी माँ को, अपने जो बच्चे थे वो अपनी बूढ़ी दादी को वृद्धाश्रम से लेकर के घर जाते हैं, और उनकी एक नई ज़िंदगी, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। वही जज साहब की बीवी जो कि उस बूढ़ी औरत की बहू थी, वो बेटी की तरह उनकी सेवा करती है, और इस तरह से उनका परिवार एकदम खुशहाल परिवार बन जाता है। जज साहब खाना भी खाने लगते हैं, पीने भी लगते हैं, पानी भी पीने लगते हैं, और सोने भी लगते हैं। आप ये वो इसलिए कहानी मैंने आपको बताई कि कभी ज़िंदगी में अपनी माँ से, अपने बाप से कितना भी नाराज़ रह लें, लेकिन कभी ऐसा ना सोचें कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जाकर डाल दें। कसम खुदा की, अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो दुनिया नाराज़ है, अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह का रसूल नाराज़ है, अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो भगवान नाराज़ है, ईश्वर नाराज़ है, तुम्हारे राम नाराज़ हैं, किशन नाराज़ हैं, सब नाराज़ हैं। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में। तो इस कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी इस तरह की कहानियाँ जो कि दिल को एक सुकून देती हैं और सच्चाई का सामना कराती हैं, ऐसी तरीके की कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा जो कि एक सच्ची दास्तान भी हैं, और आपको बताता रहूँगा कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और बाप के पैरों के नीचे
जन्नत का दरवाज़ा होता है, इसे कभी ना गंवाएं। इनका ख्याल रखें, ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने भाई राकिम खान, अपने अजीज़ दोस्त रिपोर्टर राकिम खान के साथ जुड़े हुए थे NR हेल्प न्यूज़ पर, समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, कृपया सपोर्ट करें और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।